कि हम लोग प्रकृति, संस्कृति, संस्कृत और मानवता इसके लिए काम कर रहे हैं, जो कि मानवता आज के समय में बिल्कुल ही मानव के अंदर से विहीन हो गया है। अगर सब कुछ है सबके पास, हर काम के लिए समय है, लेकिन मानवता के नाम पे 1 मिनट का समय किसी के पास नहीं है। प्रकृति को बचाने का कोई लक्ष्य ही नहीं है किसी के पास, ना ही संस्कृति को बचाने का लक्ष्य है। तो आज का समय ये है कि हम लोगों ने खुद अपनी प्रकृति को नष्ट किया है, अपनी संस्कृति को नष्ट किया है, अपने संस्कृत को नष्ट किया है। पर्यावरण, पशु पक्षी जो बेसिक चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए, जो हमारे जीवन का आधार है, उस आधार को हम भूलते जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ गुरुजी भी हैं, जम्मू कश्मीर से विशेष अतिथि के रूप में आए हैं और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके ये विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं, जो कि हमारा एक जो संदेश है परिवर्तन कलश। तो कलश मिशन का ये उद्देश्य है कि जिसका मैं 9 दिनों की यात्रा में जम्मू कश्मीर में कर चुका हूँ और लोग काफ़ी भारी संख्या में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति, पर्यावरण के लिए लोग बहुत ही उत्सुक हैं कि हम कुछ काम करें। कि आप लोग बहुत सारे न्यूज़ दिखाते हैं, बहुत सारे मीडिया को लोग देखती है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, टीवी के माध्यम से भी। तो आप लोगों से भी एक अनुरोध है कि आप ये उद्देश्य विहीन जो चीज़ें होती हैं वो न दिखा करके आप लोग कोशिश करें कि जहाँ भी पर्यावरण के लिए काम होता है, जहाँ भी संस्कृति के लिए काम होता है, जहाँ भी संस्कृत के लिए काम होता है, एक उद्देश्य मीडिया के बंधुओं का भी होना चाहिए कि वो एक उद्देश्य लेकर के चलें कि हम कैसे संस्कृति को बचाएं, प्रकृति को बचाएं। क्योंकि देखिए, प्रकृति है तो हम और आप हैं, प्रकृति नहीं है तो कोई भी नहीं है। अपने जीवन का इसके लिए भी निकालो, ये आपका कर्तव्य है और इसके लिए आपको काम करना चाहिए। प्रकृति को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृत को बचाने के लिए, परंपराओं को बचाने के लिए। दूसरी जो 4 स्तंभ में एक आप लोग भी स्तंभ हो और आप जानते हो कि मीडिया का भी क्या दुर्दशा है और कहीं कहीं मजबूरी है मीडिया की भी, क्या करेंगे, उनको भी अपना जीवन यापन तो करना है ना सबको। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रकृति, इन सब के ऊपर में जो न्याय व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, वहाँ पे आप लोग अपनी पैनी नज़र रखें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। शिक्षा बेसिक है, स्वास्थ्य बेसिक है और कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था ये मानव का अधिकार है। और इसके लिए आप लोग थोड़ा सा समय निकाल करके इस व्यवस्था को, इस पे चोट पहुंचाइए कि ये लोग इस तरह से क्यों करते हैं कि गरीब लोगों को, वंचित लोगों को, शोषित लोगों को न तो अच्छी शिक्षा मिल पाती है, न न्याय मिल पाता है, न व्यवस्था मिल पाती है। तो इसके लिए आप लोगों को देखना है कि पॉइंट बनाओ आप। जैसे हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, सफदरजंग हॉस्पिटल्स है, एम्स हॉस्पिटल है, RML है, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोगों को मारते हैं, इलाज नहीं करते हैं और गरीबों की सबसे पहले हत्या होती है वहाँ पे। तो ये हॉस्पिटल नहीं है, ये हत्या का व्यवस्था बना के रखा गया है। और यहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो अपने आप को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से भी ऊपर समझते हैं। और जो गरीब होते हैं, जिनको अच्छा इलाज चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, जिनके लिए गरीबों के लिए बनाया गया है, आज वो गरीबों के लिए नहीं रह गया है, नेता, मंत्री और बड़े बड़े उद्योगपतियों के चमचों के लिए वो हॉस्पिटल बन चुका है। जिनको शोषितों को, वंचितों को शिक्षा मिलना चाहिए, वो वर्षों से नहीं मिल रहा है। और जो सरकार ने हमारा ही धन लेकर के बड़े बड़े विद्यालय, विश्वविद्यालय बनाए हैं गरीबों के लिए कि जिनको शिक्षा प्राइवेट में नहीं मुहैया हो सकती है, उनको मिले। लेकिन आज क्या व्यवस्था है, जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है उनको 1% भी नहीं मिल रहा है वहाँ पे शिक्षा किसको मिल रहा है, नेताओं के, मंत्रियों के, उद्योगपतियों के फ़ोन जाते हैं, हाँ जी हमारा बंदा है, इनको रख लो, हो गया। और ये पूरा प्रूवन है, खुलेआम चल रहा है और यही न्याय व्यवस्था में है। विवेक गुरुजी, जम्मू कश्मीर की धरती से हूँ, सीमांत क्षेत्र व राजौरी पुंछ नाम सुना होगा। हम लोग सभी, मैं इस समय धर्म जागरण संस्थान धर्मार्थ ट्रस्ट भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और प्रमुख हूँ सनातन धर्म प्रचारक जम्मू कश्मीर का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय वैदिक सनातन संस्था का। आज परिवर्तन योगेश, जो कि भारत की बहुत बड़ी सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है,
जो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और सनातन धर्म की जो है वो बढ़ावे के लिए जो कार्य कर रही है, उसने देश भर से, उत्तराखंड से, अपना दिल्ली से, यूपी से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, हिमाचल से, अलग अलग क्षेत्रों से, गुजरात से, ये हमारे भाई बंधु जो हैं वो यहाँ पर आए थे। और इसके पीछे एक लक्ष्य था कि जो लोग भारतवर्ष में सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जाए। और इस सम्मान में जो सबसे बड़ा दायित्व है, जहां परिवर्तन योगेश संस्था ने निभाया, हमारे योगेश तेहरान जी ने निभाया, उनके साथ साथ में हमारे काशी हिंदी विद्यापीठ के कुलपति जी, इन्होंने भी, और इसके बाद ये जो हमारी जो दूसरी विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के कुलपति हैं डॉक्टर संभाजी राव जी ने, इन्होंने भी निभाया है। इन्होंने अपनी ओर से भी जो है वो सम्मान जो है वो ऐसे प्रतिभागियों को दिए हैं जो देश भर में सनातन संस्कृति का भी प्रचार कर रहे हैं और सामाजिक कार्य कर कर जो है वो अपने इस देश की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले बधाई दूंगा और एक बार इस मंच के माध्यम से, क्योंकि जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ जो सीमांत क्षेत्रों में जो हिंदू किस तरह से रहते हैं वो हम लोग जानते हैं। आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हो, आप लोग महानगरों में बैठे हो, आपको किसी भी तरह की आतंकवाद की चुनौती नहीं है। आप लोग सनातन धर्म संस्कृति को बड़े अच्छे से बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर किसी का पहरा नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। और हम बड़े भाग्यशाली कि हमें सनातन धर्म संस्कृति में जन्म मिला है, वो संस्कृति जिसका उदय तब हुआ जब इस सृष्टि की रचना हुई। तो हम इस संस्कृति को छोड़कर जो है वो दूसरी संस्कृतियों को, दूसरी जो कल्चर को अपना रहे हैं, जो कि विदेशी उस कल्चर को छोड़ रहे हैं, उस नंग दरंग कल्चर को छोड़ रहे हैं, हम उनके कल्चर को अपना रहे हैं। जैसे आज का दिवस जो था 25 दिसंबर का, लोग कोई क्रिसमस डे मना रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा था मोस्टली जितने हमारे सनातनी भाई हैं उनको इस कार्यक्रम की ज़्यादा उमंग है, बल्कि उनको अपनी तुलसी पूजन दिवस मनाना चाहिए, उनको अपने भारतीय संस्कृति के त्यौहार मनाने चाहिए, लेकिन उसको छोड़कर वो विदेशी त्योहारों में मनाने में व्यस्त हैं। लौट आइए अपनी भारतीय संस्कृति की ओर, कि इससे पहले कि आपको फिर से विदेशियों के जो शासन में उनका अधीन होना पड़े, उनका गुलाम होना पड़े, आप फिर से सनातन धर्म संस्कृति को अपनाइए। जय श्री राम, जय सनातन धर्म। मेरा एक सवाल था कि संबल में जिस तरह से जी मंदिरों के जी अस्तित्व मिल रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सनातन धर्म संस्कृति तो पुरातन धर्म संस्कृति है और ये इसमें कोई संशय नहीं है कि जितना भी सनातन धर्म के मंदिरों को जो मिटाने के लिए, इस संस्कृति को मिटाने के लिए, चाहे वो मुग़ल हों चाहे अंग्रेज़ हों, जितने भी अताताई इस भारत पे आक्रमण किए, उन्होंने इस संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया। लेकिन क्या है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटनी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन जोरे जवां हमारा। और ये संस्कृति फिर कहीं ना कहीं से भी खोदोगे आपको मंदिर ही मिलेंगे, मंदिरों के अवशेष मिलेंगे, सनातन धर्म संस्कृति के ही जो है वो अवशेष मिलेंगे। तो ये चीज़ है, इसको जितना भी मिटाने का प्रयास करोगे ये और उभर के आएगी। हमें खतरा है अपने सनातनी भाइयों से, हमें दूसरे धर्म के लोगों से खतरा नहीं है, क्योंकि अपने ही सनातनी जो है जयचंद थे उस समय भी, तो ये मंदिर टूटे, हमारी ये हालत हुई। और आज भी जो हमारे सनातनी भाई जो गहरी निद्रा में सोए हैं, जो सोच रहे हैं कि हमें सब कुछ मिल गया, हम आज़ाद हैं, उनको बता दें कि अगर ये 10 वर्ष आपने मेहनत नहीं की, सनातनी एकजुट नहीं हुए, भारत हिंदू राष्ट्र ना बना, तो जितने भी मंदिर बना रहे हैं ये पूर्ण रूप से फिर से ध्वस्त होने तय हैं।